की कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद किराए में रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये एलोन मस्क ही है जो कि आज वर्ल्ड की कई कंपनी का मालिक है और आज इसकी नेटवर्क है 1,40,000 करोड़। और ये सब उसके पागलपन और जिद के कारण ही है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो आसान है पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से कुछ अलग हटकर करने के लिए। तो दोस्तों ये टाइटल आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सत्य है। आजकल वास्तव में वही लोग महान बने हैं जिन्होंने अपने काम के प्रति पागलपन दिखाई। वही सफल हुए हैं जो पागलपन की हदें को पार करके उन्होंने ही इतिहास रचा, जिन्हें उस समय किसी सोच के लिए पागल कहा जाता था। ऐसे लोगों ने ही कई आविष्कार कर दिए जिनकी सोच को पागलपन कहा जाता था। ये वही लोग तो है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको भी कुछ कर गुजरना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना चाहते हो या फिर नाम कमाना चाहते हो, तो फिर बिना किसी परवाह किए अपने काम में इतने लिप्त हो जाओ कि लोग बोलने लगे देखो वो कैसा पागलपन कर रहा है। लेकिन आपकी सफलता के बाद वही लोग आपको फॉलोवर बन जाते हैं। आप इतिहास में अपना नाम लिखवाने के लिए उन्हें मजबूर कर देते हैं और फिर एक दिन सम्मान के साथ आपका नाम लिया जाने लगता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि पागलपन सिर्फ अच्छे काम के लिए करना, न कि बुरे काम के लिए। आपको आज ऐसे ही कुछ महान आविष्कार, कुछ सफल व्यक्ति से परिचय कराने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने जुनून और पागलपन की वजह से कई महान कार्य कर दिए। इन महान हस्तियों के बारे में शायद आप जानते भी होंगे, तो फिर देर किस बात की, ले चलते हैं सफलता के गुरुओं के पास, जिनसे आपको सीखने को मिलेगा कि सफलता के लिए पागलपन जरूरी है। एक आदमी था जिसको कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था। उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, वो है अमिताभ बच्चन। उसकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपना जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को इनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है जो कि क्रिकेट के पागलपन उनकी जिद को बयां करता है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहे थे और पहले दिन 40 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। शाम को उनके घर से खबर आई कि उनके पापा की मृत्यु हो गई। सबने सोचा कि अब तो विराट तुरंत घर के लिए निकलेंगे। बहुत से लोग तो ये सोचने लगे कि अब उनकी जगह कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर उस पिच पर खड़े थे और इस हालात में उन्होंने सेंचुरी लगाई और टीम को जिताकर ही वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए निकले। इससे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में से किसी एक के पास ऐसा पागलपन, ऐसी जिद होती है और वही कुछ हटके कर जाता है। दिन के 15-15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, वो जिद और पागलपन भी होना चाहिए। ऐसे जिद और पागलपन लोग परसेंटेज में नहीं बल्कि नंबर में होते हैं। ऐसी ही जिद और पागलपन की कहानी है दशरथ मान जी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ आता था और उसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उन्हें गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उन्होंने अपनी जिद में बदल दिया और उन्होंने छन्नी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, लेकिन जो लोग इस दर्द को अपनी जिद में बदल लेते हैं वो निखर जाते हैं। वो पागलपन है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान बना रहा होता है। जब सब नौकरी के चक्कर में घूमते हैं तो कोई पागल नौकरी देने की तैयारी कर रहा होता है और ऐसे ही पागल आगे जाकर स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होती। ये पागलपन है और जिद ही है जो ना तो सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा। वो 1000 बार फेल होगा लेकिन एक बार और ट्राई करेगा। वो तब तक ट्राई करेगा जब तक सफलता उनके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल और जिद्दी इंसान इतिहास बना देते हैं। यकीन नहीं आता तो इतिहास उठाकर देख लो, भला कौन इंसान 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही होगा ना, और उनका यही पागलपन ही उन्हें एक दिन दुनिया में रोशन कर देता है। जी हाँ, ये बात हो रही है थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक व्यक्ति जिससे पहले से ही 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसी होटल्स की चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उन्हें अपने होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। राइट ब्रदर्स, जिन्हें पागलपन सवार था कि हम लोहा, प्लास्टिक, लकड़ी जैसी चीजों को हवा में उड़ा देंगे। इनके इस बात से उस समय सभी लोग यही कहते थे कि ये पागल है,
क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भारी वस्तु हवा में उड़ सके? लेकिन राइट ब्रदर्स उनके पागलपन के कारण लगभग 16 वर्षों की लगातार प्रयास करने के बाद आखिरी हवा में उड़ने की मशीन बना ही लिया, जिसे हम आज आप हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर कहते हैं। उन 16 वर्षों की कितनी बार असफलता उन्हें हाथ लगी, लेकिन फिर भी हार नहीं माना और अपने जुनून और पागलपन के कारण एक महान आविष्कारक बने, जिन्हें यह संसार कभी भुला नहीं सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि सफलता के लिए पागलपन जरूरी है। अगर हम बात करें ग्राहम बेल की, जिसने उस समय जब ये सोचा कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाज को सिर्फ एक तार की मदद से कैसे पहुंचा सकते हैं, तो उस समय उनके इस बात और विचार को भी पागलपन की ही संज्ञा मिली थी। उस समय सबने यही कहा था कि ये कैसे पागलों वाली बात कर रहे हो, ऐसे कभी संभव नहीं होगा कि किसी दूर दराज बैठे व्यक्ति से कोई बात कर पाएगा। लेकिन आज उन्हीं के सिद्धांतों पर आगे चलते हुए बिना तार के भी बात किया जा सकता है, और यहाँ तक वीडियो कॉलिंग भी उसी की देन है, क्योंकि वास्तव में दुनिया तो पागलपन करने वालों ने ही बदली है। इनके अलावा भी ढेर सारे ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके सिर्फ जुनून और पागलपन का ही नतीजा था कि महान आविष्कार कर गए। इसीलिए तो कहता हूँ दोस्तों, आपको जीवन में सफलता के लिए, अपने काम के लिए पागलपन दिखाना ही होगा। आपको कुछ गुजरने के लिए जुनून वाला पागलपन दिखाना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। दोस्तों, ये एक जिद तो ही है जो एक नॉर्मल इंसान को निखारती है, और फिर यही जिद उन्हें ऐसा निखारती है कि नॉर्मल लोग इसे सोचने से भी डरते हैं। इसीलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी करना चाहते हो, उसके लिए पागल बन जाओ, उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए, क्योंकि जब तक पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप नॉर्मल ही रहेंगे। अगर आपको ऐसे ही मरना है तो नॉर्मल रहो, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं मरना है, कुछ करना है, तो आपको जिद्दी और पागल बनना ही पड़ेगा। दोस्तों, अपने काम के लिए पागलपन एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को लग गई तो वो उस व्यक्ति को कामयाब बनाकर ही छोड़ती है, क्योंकि अगर दिल में आग और अंदर एक पागलपन हो तो एक आम माली का बेटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन सकता है। जहां हम लोगों को अलार्म उठाता है, वहां पागलपन जिद्दी लोगों को उनके सपने उठाते हैं। इसीलिए पागल जिद्दी बन जाओ अपने सपने के प्रति। आज तक इतिहास के सुनहरे पन्नों में जिसका भी नाम दर्ज हुआ है, उन सब ने अपनी कहानी अकेले में ही लिखी है। न किसी का साथ मांगा है और न ही सहारा लिया है। वो खुद ही लड़े हैं और खुद ही आगे बढ़े हैं। कल भी जो बहुत ज्यादा सफल होने वाला है, उसने आज के इस मोह माया को त्याग दिया होगा। जो कल को बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, उसने आज से खुद को अकेले कमरे के अंदर बंद कर लिया होगा, और वो सपना जो उसने देखा है उसके खातिर हर दाव खेलना शुरू कर दिया होगा। दोस्त, एक बार फिर से कह रहा हूँ, कुछ लोग अकेले होते हैं तो कुछ अकेले ही काफी होते हैं। तू वो दूसरा बंदा है जो अकेले ही काफी है। तो बस फिर अपनी तैयारी में जोश और जुनून रख, कोई साला तुझको हिला भी नहीं पाएगा। वीडियो से दिल में आग लगी, सुकून पहुंचा, तो इसी वक्त वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।